Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook named Marigold, and our today's topic is the first chapter of Unit 5, and it is a poem composed by Rose Fileman. In this poem, we will discuss, or the poet tell us about a balloon man, a favorite person of kids who sail balloons, and kids enjoy these balloons a lot. यह हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है जिसका नाम है मैरीगोल्ड, और आज का हमारा जो विषय है या टॉपिक है वो यूनिट 5 का पहला चैप्टर जो बलून मैन है वह है। यह एक कविता है जो कि रची है रोज फाइलेमैन ने, उसके रचयिता हैं, और वो एक गुब्बारे वाला जो कि सभी बच्चों का फेवरेट व्यक्ति है, उसके बारे में एक पोम और पोएम। ठीक है, पोएम हम इंडिया में तो इसलिए हम इसे पोएम बोलते हैं, वैसे उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है पोम, राइट। तो ये जो पोम है या पोएम है वह किसके ऊपर है? एक गुब्बारे वाले के ऊपर है। और गुब्बारा वाला कैसे कैसे खासियत है इस गुब्बारे वाले की, ये हमारे को जो इसके पोएट हैं इस राइम के, रोज, वो बता रहे हैं। चलिए एंजॉय करते हैं इस राइम को। सबसे पहले, डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। कहता है कि क्या कोई गुब्बारे वाला जब तुम्हारे घर के बाहर कोई बाजार लगता है तो वहां पर कोई बलून वाला दिखता है? चलिए देखते हैं कि यह जो बलून वाला है वो अपने साथ क्या लेकर आता है। द बलून मैन, he always comes on market days and holds balloon, a lovely bunch. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day, the cart and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with the string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. तो क्या कह रहा है, चलिए अब वर्ड बाय वर्ड इसे पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। राइट, एक बलून मैन, एक गुब्बारे वाला, वो कहता है ही ऑलवेज कम ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून अ लवली पंच। वो हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, कम्स माने आता है, मार्केट डेज जब भी कभी मार्केट लगता है हमारे वहां तो वहां पर वो हमेशा आता है वो गुब्बारे वाला। जैसे हमारे आस पड़ोस में भी किसी पर्टिकुलर दिन पर, किसी विशेष दिन पर मार्केट लगता होगा, जैसे शनिवार को बाजार लगता है ना, या मंगलवार को, या किसी भी डे को, तो ऐसे ही मार्केट डेज जब भी लगते हैं तो उस दिन वो आता है। और उसने क्या पकड़ा होता है? होल्ड्स माने पकड़ा होता है, बलून्स पकड़े होते हैं, और वो जो बलून्स हैं वो बंच माने होता है गुच्छा। वो बलून्स का गुच्छा बहुत ही प्यारा सा लग रहा होता है ना। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। और वो हमेशा कहाँ खड़ा होता है? मार्केट स्क्वायर। मार्केट स्क्वायर बोलते हैं मतलब चौराहा, ठीक है। जहाँ भी चौराहा होता है उस मार्केट में वो चौराहे पर खड़ा होता है, रुकता है ना। और कभी भी उसको देखा, सीम्स मतलब देखा जा सकता है कि वो कभी भी ना, नेवर, वो सीम्स मतलब सोच रहा होता है, थिंक मतलब सोचना, सीम्स माने दिखता है, वो कभी भी अपने लंच के बारे में, जो दोपहर का खाना होता है लंच, उसके बारे में कभी नहीं सोच रहा होता। मतलब कि उसका ध्यान सिर्फ अपने गुब्बारे बेचने पर ही होता है और उसका ध्यान कहीं नहीं होता, वो चौराहे पर खड़ा हुआ गुब्बारों के बंच को, गुच्छे को लेकर खड़ा रहता है। अब वो कैसे कैसे बलून्स हैं, चलिए पढ़ के देखते हैं।
नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें ये पता चलेगा, दे आर रेड एंड पर्पल, वो पर्पल कलर के, रेड कलर के, ब्लू और ग्रीन कलर के भी होते हैं। और जब कभी भी एक धूप भरा दिन होता है और लोगों की और गाड़ियों की भीड़ के बीच वो हमें नहीं भी दिखाई दे रहा होता, कौन, गुब्बारे वाला, भले ही ना दिखाई दे, लेकिन जो इतनी भीड़ होती है कि गुब्बारे वाला छुप जाता है, किनके पीछे, गाड़ियों के और लोगों के बीच में वो छुप जाता है, लेकिन फिर भी हम जो उसके गुब्बारे हैं वो क्या होते हैं, हमें दूर से ही चमकते हुए, फार अवे मतलब दूर से ही, शाइनिंग मतलब चमकते हुए दिखाई दे जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भीड़ कितनी भी हो, धूप कितनी भी हो, लेकिन गुब्बारे वाला भले दिखाई दे या ना दिखाई दे, उस भीड़ में छुप जाए, मगर उसके जो बलून्स हैं वो हमें दूर से भी दिखाई देते हैं। And some are big and some are small, all tied together with a string. और कुछ तो उसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं, और वो सारे के सारे बंधे होते हैं। टाइड मतलब बंधे होना, टुगेदर मतलब एक साथ, स्ट्रिंग मतलब धागे से, वो सारे के सारे एक साथ धागे से बंधे होते हैं। अब धागे से बंधे होते हैं इसलिए वो कैसे लग रहे होते हैं, एक गुच्छे की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। एंड इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और अगर कभी आंधी हवा चल रही होती है तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो ये ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं और झटका सा उसके हाथ में हवा के साथ साथ देते हैं। जैसे कई बार आप पतंग उड़ाते समय ठुमका मारते हैं ना, तो ऐसे ही ये जो बलून्स हैं हवा के साथ साथ ठुमकी मारते हैं, मतलब ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। तो बार बार ऐसा लगता है कि वो झटका सा ले रहे हो। टग माने होता है एक तरह का झटका, है ना, वो ऐसा महसूस होता है। सम डे perhaps he will let them go and we shall see them sailing high। और कभी कभी वो क्या बदमाशी करता है कि perhaps वो कभी कभी क्या करता है, उन्हें जाने देता है, एक आध बलून्स को वो छोड़ देता है, और क्या होता है, वो जाते हैं, हम उन्हें देखते हैं। अब वो जब बलून को छोड़ देता है तो बलून्स क्या करते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं ऊपर, और ऊपर जाते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, हम उन्हें देखते हैं, सेलिंग हाई, हमें उन्हें ऊंचा उड़ते हुए, बहते हुए देखते हैं। किनको, वो जो बलून गुब्बारे वाला छोड़ देता है कभी कभी। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, और हम खड़े हो जाते हैं और देखते हैं उन्हें नीचे से, हम उन्हें नीचे से खड़े हुए ऊपर हवा में उड़ते हुए देखते रहते हैं। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, प्रिटी माने प्यारे, है ना, वो इस तरीके से ऊपर हवा में उड़ते हुए बहुत ही प्यारे दिखाई देते हैं। कैसी लगी राइम, बढ़िया है, समझ में आ गई, वेरी गुड। चलिए कुछ जो न्यू वर्ड्स हैं वो देखते हैं। बंच, बंच माने गुच्छा, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब चौराहा, सनी, सनी मतलब धूप से भरा हुआ, है ना, या धूप वाला दिन। टग, टग माने झटका, कैसा झटका, ऐसे झटका, ठीक है। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम, रीडिंग इज फन। क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड। अब क्वेश्चन को हमेशा जब भी सॉल्व करना है उससे पहले हमें समझना जरूरी है, तो अब समझने के लिए हमें उसकी वर्ड मीनिंग्स आनी चाहिए, और अगर हमारे को 2 या 3 वर्ड मीनिंग्स भी क्वेश्चन में से आती हैं तो हम आराम से उसका आंसर कर सकते हैं। जैसे कि वेयर मतलब कहाँ, बलून मैन मतलब बलून वाला, गुब्बारे वाला, स्टैंड मतलब खड़ा होता है, ठीक है। तो बलून वाला कहाँ खड़ा होता है, तो कहाँ खड़ा होता है, स्क्वायर पे, चौराहे पर, राइट। What happens to the balloons when there is a wind? जब हवा चलती है, what मतलब क्या, happens मतलब होना, balloons के साथ, बलून के साथ क्या होता है, when मतलब जब, there is a wind जब हवा चलती है, तो क्या होता है, वे टग करते हैं, क्या करते हैं, बलून्स टग करते हैं, वो उड़ने की कोशिश करते हैं कि वो ऊपर उड़ जाएं। What does the child like to see the balloon man do? बलून मैन, डू मतलब डू माने करना, बलून मैन क्या करता है जो बच्चों को पसंद आता है देखना, तो क्या करता है बलून मैन, बलून मैन कभी कभी गुब्बारों को हवा में छोड़ देता है, और उससे क्या होता है, वो गुब्बारों को उड़ते हुए देखना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, टॉक टाइम। हाउ हाई कैन बलून फ्लाई, बलून कितना ऊंचा तक उड़ सकते हैं, है ना, तो कितना मतलब वेरी हाई, है ना, बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। What do you like about this poem? आपको इस पोम के बारे में, ठीक है ना, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा कि बलून मैन के पास डिफरेंट डिफरेंट बलून्स होते हैं और वो
हमारे लिए बलून्स लेकर आता है और अपने खाने का ध्यान छोड़कर वो सिर्फ हमारे लिए बलून्स पर ही ध्यान रखता है ना। वर्ड बिल्डिंग, शब्दों को बनाना। अब वो कहता है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आइडेंटिफाई मतलब पहचानो उन वर्ड्स को जो जंबल मिलाए हुए हैं, मिक्स किए हुए हैं लेटर्स को, और लिखो उन्हें उस स्पेस मतलब जगह, प्रोवाइडेड मतलब जो जगह दी गई है उस पर लिखो। अब जैसे क्या है, ये क्या हो सकता है, LLABOONS तो कुछ नहीं होता। अब क्या होता है, बलून्स हो सकता है, BALLOONS, बलून्स, है ना। उसके बाद ये क्या है, क्या हो सकता है, गुड, ब्लू, BLUE, ब्लू। अब ये क्या है, वेरी गुड, क्या है ये, वेरी गुड, बिलो, BELOW, बिलो। उसके बाद कहता है ये क्या है, CUNLH, नहीं, लंच, LUNCH, लंच। उसके बाद ये क्या हो सकता है, PLOEP, क्या हो सकता है, वेरी गुड, पीपल, PEOPLE, पीपल। उसके बाद कहता है कार्ट, कुछ नहीं होता, कार्ट, CART, कार्ट, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, put the words given in the box into the following groups। इन ग्रुप्स में नीचे दिए गए वर्ड्स को यहाँ पर आपने लिखना है, जैसे नेचर, फूड और कलर्स। तो जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें उनको यहाँ लिखेंगे, जो फूड से जुड़ी हुई चीजें उन्हें यहाँ लिखेंगे, और जो कलर्स से जुड़ी हुई चीजें वो यहाँ लिखेंगे। जैसे विंड, ये क्या आएगा, नेचर। टर्निप क्या है, फूड। पर्पल कलर। पाइनएप्पल फूड। स्काई नेचर। ग्रीन कलर, ग्रास नेचर। वाइट कलर, येलो कलर, राइस फूड। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, राइट देयर नेम्स बिलो। अब वो कहता है कि कितने कलर्स हैं जो आप ढूंढ सकते हो, जो इसमें छुपे हुए हैं इस पहेली में। मेज मतलब इस जाल में, इस जाल में कितने कलर्स छुपे हुए हैं उनको ढूंढो और उनके नाम नीचे यहाँ पर जगह जो है वहां पर लिखो। एक जैसे ऑरेंज यहाँ पर इन्होंने लिखा है, ठीक है ना। तो और कौन कौन से कलर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और उनको आपको ढूंढना है। अब जैसे मुझे एक सबसे पहले दिखाई दे रहा है पिंक, PINK, पिंक, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ढूंढेंगे कोई सा, ठीक है, जैसे रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ठीक है ना। और कोई ये रहा BLUE, ब्लू, है ना। ये रहा येलो, YELLOW, येलो, ठीक है। ऐसे ही आपने और भी ढूंढने हैं, कितने हैं, लगभग 6 हैं, ठीक। अब आ जाओ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बलून्स विद देयर अपोजिट्स, यू कैन फाइंड देम इन द पोम द बलून मैन, वन इज डन फॉर यू। अब नीचे ना फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं बलून्स में, उन पर जो लिखा है उसका अपोजिट लिखना है। अपोजिट मीन्स उल्टा, राइट। जैसे गुड का बैड। अब वो कहता है कि आपको ये सारे के सारे जो इनके अपोजिट हैं वो मिल जाएंगे उस बलून मैन वाली पोम में जो भी आपने पढ़ी है। और एक इन्होंने आपके लिए कर भी रखा है, जैसे कि नेवर का ऑलवेज, ठीक है। अब जैसे स्मॉल का बिग, है ना, बिग बलून्स। उसके बाद रेनी, रेनी का होता है बारिश वाला मौसम। अब वो कौन से मौसम में खड़ा, वो कौन से मौसम में खड़ा होता है, सनी डे, राइट। रेनी का हो जाएगा सनी। लो, लो मतलब नीचे। और बलून्स कहाँ उड़ते हैं, स्काई में, हाई, वेरी गुड। लो का अपोजिट हो जाएगा हाई। सिट माने बैठा, और इसका उल्टा हो जाएगा खड़ा होना, स्टैंड। और नियर मतलब पास, और पास का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, दूर, दूर को बोलते हैं फार। तो ठीक है, आया समझ में, गुड। अब है टीम टाइम। अब कुछ लोगों ने मिलकर एक टीम बनानी है और उसके साथ क्या काम करना है, चलिए देखते हैं। टेक एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज कलरफुल पेजेस। आपने एक मैगजीन लेनी है और क्या न्यूज़पेपर लेना है जिसके कि कलरफुल पेजेस होंगे, ठीक है ना। कट आउट बलून्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स केयरफुली यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। वो कहता है कि आपने कट करने हैं
बलून्स को वेरियस मतलब बहुत सारे साइजेस में, अलग अलग साइज में, एंड शेप्स, अलग अलग शेप और साइज में उन्हें काटना है ध्यान से, यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर। जो लेकिन कैंची है उसको आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है। पेस्ट द बलून्स ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर, और आपने उन बलून्स को एक बड़े सी शीट में यानी चार्ट पेपर पे उनको चिपका देना है। अरेंज देम टू मेक अ कलरफुल बंच ऑफ बलून, और इस तरीके से लगाना है कि वो रंग बिरंगे बलून्स का गुच्छा सा दिखाई दे या लगे। ड्रॉ अ स्ट्रिंग फॉर ईच बलून इन अ डिफरेंट कलर, और हर एक बलून पर ड्रॉ करो स्ट्रिंग मतलब रस धागा जो कि अलग अलग कलर का होना चाहिए। तो ये एक एक्टिविटी भी है जो आप आराम से मजे से कर भी सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब से अलाउड जोर से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, स्टिंग, स्टिल, हल, माइट, टेल, सेल, हाल, माइट, टेल, सेल। ये क्या है? ये भी सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग है। हल, हाल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल, लेकिन मीनिंग्स इन सबकी अलग अलग हैं। जैसे टेल पूंछ, इस टेल का मतलब कहानी, इस सेल का मतलब बेचना, और इस सेल का मतलब तैरना। ऐसे ही इन दोनों की मीनिंग्स भी आप ध्यान से देखेंगे। राइट स्टूडेंट्स, की प्रोनाउंसिएशन सेम है। हॉल, हॉल, माइट, माइट, टेल, टेल, सेल एंड सेल। ठीक है, अच्छे से देखेंगे और इन दोनों की मीनिंग्स आप एक बार फिर से अपने आप ढूंढेंगे। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.